हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। इसको माइकल मेंटन इक्वेशन भी बोला जाता है। तो क्या होता है एंजाइम काइनेटिक्स? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम काइनेटिक्स। द फॉलोइंग आर स्टडी। एंजाइम काइनेटिक्स जो होता है एक एंजाइम काइनेटिक के द्वारा कैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट का अध्ययन होता है। इसमें निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड, इफेक्ट ऑफ वेरिंग कंडीशन ऑन द रिएक्शन, रिएक्शन पर बदलते सिचुएशन के इफेक्ट को। एंजाइम काइनेटिक्स में इन्हीं तीन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। एंजाइम इज ए प्रोटीन, इट एक्ट्स ऑन ए substrate as catalyst. It changes the separate substrate into a product. After the production of product, the enzyme is released unchanged to react with next substrate. एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो एक्ट करता है सबस्ट्रेट में कैटलिस्ट की तरह। ये सबस्ट्रेट बदलने के प्रोडक्ट बनाता है। ये सबस्ट्रेट जो होता है बदल के प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बाद एंजाइम अगले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए रिलीज किया जाता है। माइकल मेंटन एनालिसिस। मैंने कहा ना पहले ही कि एंजाइम काइनेटिक्स को माइकल मेंटन एनालिसिस या फिर माइकल मेंटन इक्वेशन भी कहा जाता है। माइकल मेंटन एनालिसिस इज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल टू एक्सप्लेन एंजाइम काइनेटिक्स। माइकल मेंटन एनालिसिस जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जिसमें बताया गया है एंजाइम काइनेटिक्स को बहुत ही एक्सप्लेन करके इस एनालिसिस में बताया गया है। इट वॉज डिवाइज्ड बाय माइकलिस एंड मेंटन। इस मॉडल को माइकलिस और मेंटन द्वारा तैयार किया गया था। इन दिस मॉडल द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस मॉडल में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर रिएक्शन के रेट को पढ़ा जाता है। For this experiment, a fixed log concentration of enzyme is used in a series of parallel experiments. At the same time, the substrate concentration is varied. इस एक्सपेरिमेंट के लिए पैरेलल एक्सपेरिमेंट की एक सीक्वेंस में या फिर बोल सकते हैं एक सीरीज में एंजाइम के एक फिक्स्ड कम कंसंट्रेशन का उपयोग किया जाता है। एक ही टाइम में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन वेरिड होता है। After reaching the maximum velocity, there is no increase even if the concentration substrate increase. Maximum velocity तक पहुंचने के बाद भी कोई इंक्रीजिंग नहीं होता है, भले ही कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट बढ़ जाए। This analysis lead to the formulation of equation called Michaelis-Menten equation, which is represented as follow. ये एनालिसिस एक इक्वेशन की निर्माण की ओर ले जाता है जिसे माइकलिस मेंटन इक्वेशन भी कहा जाता है। इसे इस तरह से दर्शाया जाता है, V इक्वल टू V मैक्सिमम प्लस सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम काइनेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एनालिसिस। Michaelis and Menten proposed a hypothesis of enzyme action which is universally accepted. जो माइकलिस और मेंटन ने एंजाइम रिएक्शन के लिए एक हाइपोथेसिस दिया जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या फिर यूनिवर्सली इसको स्वीकार कर लिया गया। द एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। एंजाइम एक्शन में कुछ इस तरह से स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट, द एंजाइम मॉलिक्यूल फर्स्ट कोलाइड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम सबसे पहले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है। कोलाइड का मतलब होता है एक मिक्सर में जिसमें एक सब्सटेंस के बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के साथ समान रूप में फैल जाते हैं। दूसरे सब्सटेंस के साथ जो होता है एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल बहुत ही समान रूप से फैलता है। इट बाइंड विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बाइंड होता है और सबस्ट्रेट के साथ और ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। Then the enzyme substrate complex dissociate to form product and enzymes. The enzyme goes for another reaction.
फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होके, ये बनाता है प्रोडक्ट और एंजाइम। ये एंजाइम फिर दूसरे रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। फोर्थ, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो द रिएक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड एज फॉलो। ये रिएक्शन फिर रिवर्सिबल होता है, इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। दिस रिएक्शन इज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द रेट ऑफ कांस्टेंट। रिएक्शन को इम्प्रूव करने के लिए उसमें रेट ऑफ कांस्टेंट के को मिलाया जाता है। फ्रॉम द इक्वेशन द माइकलिस मेंटन फार्मूला इज ड्राइव्ड। इस इक्वेशन से माइकलिस मेंटन फार्मूला ड्राइव्ड रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।